Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine at your home. Welcome to your science class. Today we will start our chapter 2, Teeth and Microbes. The topic we will read in this video, first is teeth, second is set of teeth, third is kinds of teeth. Okay students, as you all know, teeth are a very important part of our body. Teeth. You all know without teeth, we can't eat anything. You know ना, ये टीथ हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. टीथ के बिना हम कुछ नहीं खा पाएंगे, है ना. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टीथ? टीथ गिव शेप टू आवर फेस. एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स, ये टीथ हमारी फेस को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करते हैं, है ना. हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली, और हमको एकदम क्लियर साफ साफ बोलने में जो एकदम हम समझ सके, तो टीथ की हेल्प से हम क्लियरली बोल पाते हैं. हेल्प अस बाइट एंड च्यू फूड, और ये हमको हेल्प करते हैं जिससे कि हम फूड को इजीली बाइट और च्यू कर पाते हैं. तो ऑल ओवर वी कैन से टीथ गिव शेप टू आवर फेस. Okay, now sets of teeth. As you know student, by the age of 3 a child has a set of 20 teeth. This set of teeth is called milk teeth or temporary teeth. कि 3 साल की एज तक एक बच्चे के माउथ में कितने टीथ होते हैं? टोटल 20 टीथ होते हैं. ठीक है, और इस सेट को हम क्या कहते हैं? मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ. वाई वी कॉल इट मिल्क टेम्परेरी टीथ? बिकॉज ये आपके टेम्परेरी टीथ होते हैं. ये अगर एक बार टूट जाए तो ये फिर से वापस आ जाते हैं. ठीक है, अगर ये टूट जाए तो इनकी प्लेस पर आपके न्यू टीथ आ जाते हैं. दैट्स वाई वी कॉल दैम मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ. नाउ बाय द एज ऑफ 6 अ चाइल्ड स्टार्ट लूजिंग द मिल्क टीथ वन बाय वन. एज द मिल्क टीथ फॉल, न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेसेस फ्रॉम द गम्स. This new set of teeth is called permanent teeth. Okay students, 6 years की एज तक जो बच्चों के जो मिल्क टीथ होते हैं वो टूटने स्टार्ट हो जाते हैं. वन बाय वन एक एक टीथ टूटते चले जाता है. और एज द मिल्क टीथ फॉल, जैसे जैसे उनके मिल्क टीथ टूटते चले जाते हैं, न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेस फ्रॉम द गम्स, और उनकी जगह पर आपके गम्स में से न्यू टीथ ग्रो करते हैं. ओके, एंड दिस न्यू सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ. अब नाउ वाई दीज आर कॉल्ड परमानेंट टीथ? परमानेंट टीथ क्यों कहते हैं मैंने? क्योंकि ये जब आपके टूथ लूज होते हैं, जब ये वाले परमानेंट टीथ अगर आपका लूज हो जाए तो उनकी जगह पर न्यू टीथ ग्रो नहीं करते. दैट्स वाई वी कॉल देम परमानेंट टीथ. एवरी एडल्ट यूजुअली हैज अ सेट ऑफ 32 टीथ, 16 in the upper jaw, 16 in the lower jaw. The upper and lower jaws have identical kinds of teeth. If you lose any tooth from the set of permanent teeth, you will not get a new one in its place. Students, अभी जो एक अडल्ट है, यानी एक पूरा प्रॉपर एक बड़ा जो इंसान है, उसके माउथ में टोटल कितने सेट टीथ होते हैं? वो टोटल जो सेट होता है टीथ का, उसमें टोटल कितने टीथ होते हैं? 32 होते हैं. 32 में से 16 अपर जॉ में होते हैं एंड 16 लोअर जॉ में होते हैं. ठीक है, जब आप अपना माउथ ओपन करेंगे, जो साइड आपकी अपवर्ड जा रही है ऊपर की तरफ, दैट इज योर अपर जॉ, एंड द लोअर साइड इज कॉल्ड लोअर जॉ. ठीक है, माउथ ओपन करते हैं तो क्या होते हैं? उसके अंदर होते हैं 2 जॉ, और ईच जॉ में कितने टीथ होते हैं? 16 टीथ. दोनों में आइडेंटिकल काइंड्स ऑफ टीथ, मतलब जिनको हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अभी मैं आपको आगे धीरे धीरे बताऊंगी टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में. ओके, इफ़ यू लूज एनी टूथ फ्रॉम द सेट ऑफ परमानेंट टीथ, यू विल नॉट गेट अ न्यू वन ऑन इट्स प्लेस. यानी परमानेंट टीथ के सेट से अगर एक भी टीथ लूज हो जाए तो आपको उसकी जगह पर न्यू टीथ नहीं आता है, नहीं मिलेगा. एक बार लूज हो गया तो हो गया. नाउ यू विल सी द फर्स्ट वन इज टेम्परेरी टीथ, सेट ऑफ टेम्परेरी टीथ. The temporary teeth are 20 in number, and the other one is the set of permanent teeth. These are 32 in number. Okay, these are different from each other. टेम्परेरी टीथ छोटे छोटे होते हैं और परमानेंट टीथ
आपके अलग अलग टाइप के होते हैं। टेम्परेरी टीथ सब एक जैसे होते हैं, लेकिन जो ये परमानेंट टीथ होते हैं इसमें 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, जिनके बारे में मैं अब आपको बताऊंगी। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ टीथ। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ: इंसाइजर्स, canines, premolars and molars. Number 1, incisors. The 4 front teeth in each jaw are incisors. They have sharp, straight edges. They are used for cutting and biting food. They are also called cutting teeth. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइप ऑफ टीथ आर कॉल्ड इंसाइजर्स। आपकी जो माउथ के अंदर फ्रंट के 4 टीथ होते हैं, बिल्कुल जस्ट सामने के, ईच जॉ, दोनों जॉ में, ऊपर अपर जॉ में भी, लोअर जॉ में भी, वी कॉल देम इंसाइजर्स। ये बहुत शार्प होते हैं, एकदम स्ट्रेट होते हैं, सीधे, इनके एजेस भी एकदम सीधे होते हैं, ठीक है। दे आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड। खाने को काटने के लिए, उसको बाइट करने के लिए, उसको पीसीज में बाइट्स उसके बनाने के लिए, टुकड़े बनाने के लिए वी यूज दीज टीथ्स। दैट्स वाई वी कॉल देम कटिंग टीथ्स। ओके, नाउ केनाइंस। देयर आर 2 केनाइंस इन ईच जॉ। हर जॉ में कितने केनाइंस होते हैं? 2 केनाइंस। दे आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द इंसाइजर्स इन ईच जॉ। यानी आपके इंसाइजर्स के दोनों साइड, लेफ्ट राइट, बोथ जॉ में, अपर जॉ लोअर जॉ, दोनों जॉ में दोनों साइड ये केनाइंस प्रेजेंट होते हैं। दे आर वेरी शार्प एंड पॉइंटेड। ये बहुत तीखे होते हैं, एकदम शार्प, तीखे एकदम। दे हेल्प टीयर द फूड। ये फूड को टीयर करने में, फाड़ने के काम आते हैं। जैसे आपने देखा होगा लायन अपने प्रे को जब अटैक करता है तो वो उसकी स्किन को टीयर करता है, खींचता है विद द हेल्प ऑफ केनाइंस। ओके, फॉर दिस रीजन दे आर कॉल्ड टीयरिंग टीथ। दे आर शार्पर एंड बिगर इन फ्लैश ईटिंग एनिमल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे लायन, वल्चर, ये सब क्या होते हैं? फ्लैश ईटिंग एनिमल। इनके जो टीथ होते हैं ये अपने केनाइंस से ही फ्लैश को टीयर करने में यूज़ करते हैं। नाउ द नंबर 3 आर प्रीमोलार्स। देयर आर 4 प्रीमोलार्स इन ईच जॉ। ठीक है, हर जॉ में कितने प्रीमोलार्स होते हैं? 4। अपर जॉ में भी, लोअर जॉ में भी। यहाँ आपको नीचे आप देखेंगे तो आपको 4 टाइप्स ऑफ टीथ के आपको पिक्चर भी यहाँ पर नजर आएंगे। फर्स्ट इज इंसाइजर्स, सेकेंड इज केनाइन, थर्ड इज प्रीमोलार्स एंड फोर्थ इज मोलार्स। ओके, नाउ यू कैन सी द प्रीमोलार्स आर दे आर नेक्स्ट टू द केनाइंस। ये केनाइंस के जस्ट बाद होते हैं। दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट। ये थोड़े से चौड़े होते हैं और एकदम फ्लैट होते हैं। दीज टीथ हैज हेल्प अस crack and crush the food like nuts. They are also called cracking teeth. अब जो आपके ये प्रीमोलार्स होते हैं ये किस लिए हेल्प करते हैं हमें? अगर हमें कोई भी चीज़ हमें क्रैक करनी है, तोड़नी है, जैसे आप नट्स खा रहे हैं, वॉलनट खा रहे हैं, आलमंड खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो आप उसको क्या करेंगे? आप उसको बैक टीथ से आप उसको क्रश करेंगे, सभी नट्स को, उनको तोड़ेंगे दबा के। तो उसके लिए आपके कौन से टीथ यूज होते हैं? प्रीमोलार्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्रैकिंग टीथ। नाउ नंबर 4, मोलार्स। There are 6 molars in each jaw. Now you can see the picture of molars. They are next to the premolars. ये molars के जस्ट बाद होते हैं और अपर और लोअर जॉ, दोनों जॉ में 6 molars होते हैं, 6 अपर 6 लोअर। दे आर बिगर एंड ब्रॉडर देन प्रीमोलार्स। अब आप देख सकते होंगे प्रीमोलार्स से बड़े और चौड़े होते हैं। दे हेल्प ग्राइंड द फूड। ये फूड को ग्राइंड करने के काम आते हैं। जैसे प्रीमोलार्स से आपने क्रश किया, उसके बाद अब आप उसको ग्राइंड करेंगे, उसको पीसेंगे अच्छे से, उसका चूरन बनाएंगे, उसको अच्छे से बिल्कुल ग्राइंड कर देंगे जिससे कि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ। ओके, नाउ premolars and molars are well developed in plant eating animals and help them chew and grind their food well. As you know students कि जो प्रीमोलार्स और मोलार्स होते हैं ये आपके प्लांट ईटिंग एनिमल्स के अंदर पूरे अच्छे तरीके से डेवलप पाए जाते हैं, क्योंकि ये उनको च्यू करने में और ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं, खाने को अच्छे से चबाने में, उसको अच्छे से एकदम मिक्स कर देने के लिए। ओके, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. Now you can see the picture of your set of teeth in your mouth also, like this. You can see first where incisors, the 4 front teeth in each jaw are called incisors. So there are total 8 incisors in our set of teeth. Now second is canine. They are just after incisors. You can see the canine,
there are 4 canine in the total set of teeth, 2 in lower jaw, 2 in upper jaw. Now you can see the molars, sorry, premolars. So you can see after the canines, you can see premolars. There are 8 premolars, 4 in lower jaw, 4 in upper jaw. And after then you can see the molars. सबसे लास्ट के जो टीथ है 3 जो आप इस साइड देख रहे हैं पिक्चर में, तो देर आर 6 मोलार्स इन ईच जॉ, 6 in lower jaw, 6 in upper jaw. So in an adult, out of 32 teeth, there are 8 incisors, 4 canines, 8 premolars and 12 molars. Okay, I hope students now you understand about the set of teeth in your mouth as well as. Students, out of 12 molars, 8 grow first, 2 on each premolars and 4 grow later. ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट्स, आपके 12 मोलार्स में से जो 8 होते हैं वो पहले ग्रो करते हैं, जिसमें से कि जो 2 हैं, 2 प्रीमोलार्स जो हैं आपके ईच जॉ में, वो पहले ग्रो करेंगे एंड 4 ग्रो लेटर, और 4 आपके बाद में ग्रो करेंगे. दीज लास्ट मोलार्स आर नोन एज विजडम टीथ. और जो ये पीछे के आपके लास्ट के जो मोलार्स होते हैं इनको हम विजडम टीथ बोलते हैं. ठीक है, विजडम टीथ. ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको यहाँ तक का चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा. नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर अप टू दिस पॉइंट योर सेल्फ. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.